हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के असाइनमेंट का महानवंबर का फुल सॉल्यूशन आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आपको जो है हिंदी के असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखकर हल कर लेते हो तो आपको जो है असाइनमेंट में 20 में से 20 अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक के बटन यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो इसका हम उत्तर यहाँ पर देखते हैं छात्रों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया था, है ना, क्या दिया था आपको, मरिया प्रथा ने जो सी कुमार नाम का जो व्यक्ति है उसकी जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो उसका उत्तर है यहाँ पर, मरिया प्रथा सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। जो मरिया प्रथा है उसने सी कुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। तो ये आपको जो है पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। और छात्रों, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सभी विषयों के हल की लिंक आपको दे दी गई है। आप जिस विषय का हल देखना चाहे उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए छात्र, प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ पर दिया है, कोठी में धान छलक आए 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जिंदगी फिर चमक आए, इस पंक्ति का आपको जो है आ से स्पष्ट करना है। तो देखिए छात्रों, ये जो आपको पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है वह कहना चाहते हैं कि हमें अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें, उसे एक नई दिशा दें। प्रश्न 3 का आ क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं, लिखिए। छात्रों, इन सभी प्रश्नों को आपको जो है मैं समझाती हुए चलूँगा, ताकि आप जो है अच्छे से याद कर सकें। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं असाइनमेंट में, वह आपके अति महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। तो इसको उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने योग्य नहीं होता, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए, यही जीवन की कृतार्थता है। 12 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, तानाशाही क्या है। तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। है ना, आपने सुना होगा कई बार जो है नेता लोग को तानाशाह कहते हैं। जैसे कि आपने किम जोंग का नाम सुना होगा, उसको तानाशाह कहा जाता है। तो देखिए, इसका मतलब तानाशाही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जब मनुष्य जो है परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है और वह बिना सोचे समझे, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचारों को ही प्रधानता देता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है तानाशाही। तानाशाह की जीवन शैली मतलब कि देखिए, वो बिना सोचे समझे ना तो वह जनता के ख्याल रखता है, ना ही अपने आसपास का ख्याल रखता है और अपनी मर्जी से हुक्म चलाता है, उसे हम कह सकते हैं तानाशाह। तानाशाह की जीवन शैली निरंकुश होती है। रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान न था, वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे, है ना।
देखिए आपने रावण को देखा होगा, जब रामायण हुई थी तो रामायण में आपने देखा होगा जो रावण जी थे उन्होंने मतलब कि देखिए उन्होंने अपने जनता या फिर प्रजा है उनकी परवाह नहीं की। श्रीलंका जो है उनको उन्होंने पूरा तबाह करने दिया, अपने अनुसार चले और श्री राम जी से उन्होंने युद्ध लड़ लिया। उन्होंने बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं करे, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर तानाशाह। छात्रों अब हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पर आपको नीचे जो विषय दिए गए हैं उनमें से किसी एक विषय पर आपको 150 से 200 शब्दों में आपको जो है यहाँ पर निबंध लिखना है। तो आपको जो विषय दिए गए हैं हम उनमें से समय का सदुपयोग पर निबंध यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब छात्रों आप सोच रहे होंगे कि चौथा क्वेश्चन कहाँ गया है, हमें उसको सोल्यूशन कैसे मिले। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो छात्रों आपको जो है इस विषय में चौथे क्वेश्चन सहित संपूर्ण विषय का पीडीएफ सॉल्यूशन यदि आपको डाउनलोड करना है तो देखिए आपको जो है संपूर्ण वीडियो को पहले देखना है। उसके बाद आपको चले जाना है गूगल पर और सर्च करना है learnclubyt.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको 3 लाइन यहाँ पर दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर आपके सामने सीजी बोर्ड प्ले यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आप जो है इस विषय का संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। और छात्रों जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर पासवर्ड का एक्सेस मांगेगा। तो देखिए आपको पासवर्ड में यहाँ पर जो आपको पासवर्ड दिख रहा है इस पासवर्ड को आपको जो है भर देना है और आपके सामने पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो छात्रों आइए हम यहाँ पर समय का सदुपयोग पर यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना आपको दी गई है। संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है, अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नहीं नष्ट करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं लौट पाता है ना। जो एक बार समय हमारा बीत गया तो वह वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए समय को मूल्यवान कहा जाता है। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, है ना। हम जो है समय को खो देते हैं, लेकिन जो समय है वह हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो हम उसे जो है पुनः कमा सकते हैं, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी हम पुनः कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि जो है आपके हाथ से समय एक बार फिसल गया या फिर निकल गया तो वह जो है पुनः लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वो ही जीवन में सफल होता है। प्रत्येक क्षण जो है सीमित है, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। हमें कई कार्यों को सीमित समय पर करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं। जैसे कि आप देखिए असाइनमेंट आप अभी जो है हल कर रहे हैं, यदि आप इसे जो है समय पर पूर्ण ना करेंगे, समय सीमा को ध्यान पर रखकर पूर्ण ना करेंगे तो ये जो समय आपके पास खो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आने वाला। इसलिए आप जो है समय को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा कर लें और फिर आप पछताएंगे कि काश हमने ये काम उस वक्त पर कर दिया होता। एक कहावत भी है, जब अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रत्येक कार्य हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। वैसे भी भगवान ने हमें जितना समय दिया है उससे ज़्यादा किसी के पास एक क्षण भी नहीं होता है, सबके पास ही 24 घंटे होता है। अब वह हर व्यक्ति की अलग अलग सोच पर निर्भर करता है कि वह उस समय का उपयोग कैसे करेगा। इसलिए हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल, मूर्ख विद्वान बन जाता है। समय के सदुपयोग की विधि हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल समय तय करना, यानी कि टाइम को जो है फिक्स करना, टाइम का टारगेट लेना तथा समय के अनुकूल कार्य को निर्धारित करना। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। आलस्य उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आलस्य के कारण वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता और समय के सदुपयोग और समय के अनुकूल चलने में असमर्थ रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर समय की महत्ता पर ध्यान जरूरी है, तब ही आलस्य व्यक्ति के समय के साथ चल पाएगा। समय महापुरुषों का साथ देता है। आप सबको तो ये बात पता ही है कि संसार में जितने भी महापुरुष व मेधावी व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने दम यवक बुद्धिमत्ता सदुपयोग किया है। नेपोलियन का उदाहरण हमारे सम्मुख है
केवल 5 मिनट ही देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने के कारण वह पराजित हो गया तथा कैद कर लिया गया। देख रहे हैं आप, ऐसा ऐसा यहाँ पर हो जाता है। अतः हमें अपने सभी कार्य समय पर ही करना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। उपसंहार: समय के सदुपयोग से मनुष्य के विचार गंभीर और पवित्र होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा और उचित लाभ उठाएं। खेल के समय खेले तथा पढ़ने के समय पढ़े। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य हमें जो है प्राप्त यहाँ पर होता है तथा मनुष्य जो है जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो छात्रों, ये था आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी के नवंबर के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।